Good morning, students. Today we are going to start our last topic of this unit, that is imperfection or defects in solids. देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पार्टिकल्स जो होते हैं वेल रेगुलर अरेंज्ड होते हैं, बट कोई भी सॉलिड जो होता है वो परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं होता। डिफेक्ट्स होते ही होते हैं। डिफेक्ट्स क्या होता है, देखो कि जो परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की, अगर वो डिस्टर्ब हो जाती है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर पार्टिकल अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो जाता है तो उस सॉलिड में क्या आ जाता है, डिफेक्ट। या फिर वो पार्टिकल अपनी पोजीशन से कहीं किसी और पोजीशन पे प्लेस हो जाता है, सपोज अपनी लैटिस पॉइंट से फ्री स्पेस में आ जाए, तब भी क्या आ जाता है सॉलिड में, डिफेक्ट। तो आज हमें वही पढ़ना है कि किस टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं सॉलिड में। एनी डेविएशन और डिपार्चर from perfectly ordered arrangement of constituent particles in crystal known as defects. डिफेक्ट्स जो होते हैं मेनली टू टाइप्स के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। देखिए पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है कि अगर सॉलिड है, कोई भी आयनिक सॉलिड है और ये उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, अगर डिफेक्ट अराइज होता है पर्टिकुलर पॉइंट पे, सिर्फ यही पार्टिकल जो है अपनी पोजीशन से डिसलोकेट होता है। इसी तरह से किसी और जगह पे एक पर्टिकुलर पार्टिकल जो है वो डिसलोकेट होता है, तो उस सॉलिड में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफेक्ट आया है तो उसको हम कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट। लेकिन अगर आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड में थ्रू आउट द लाइन, जैसे बहुत सारा थ्री डायमेंशनल में अगर हम पढ़ें, थ्रू आउट द लाइन डिफेक्ट होता है तो उस डिफेक्ट को हम कहते हैं लाइन डिफेक्ट। बट आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ना है डिटेल में वो है पॉइंट डिफेक्ट अलोंग अ पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। देखिए पॉइंट डिफेक्ट्स मेनली कितने टाइप के होते हैं, थ्री टाइप्स के, स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट से। देखिए स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, इस डिफेक्ट में आने के बाद भी जो रेशो होती है बिटवीन कैटायन एंड एनायन रिमेन्स सेम। जब आपका डिफेक्ट होता है उसके बाद भी जो रेशो होती है कैटायन की और एनायन की वो सेम रहती है, एज रिप्रेजेंटेड बाय मोलिकुलर फॉर्मूला। जो स्टिचियोमेट्रिक होती है वो सॉलिड की डिस्टर्ब नहीं होगी। जैसे कोई भी आयनिक सॉलिड है, सपोज NaCl, रेशो बिटवीन कैटायन और एनायन इन दिस सॉलिड 1:1। आफ्टर डिफेक्ट रेशो रिमेन्स कांस्टेंट। इन नॉन आयनिक सॉलिड, अगर हम नॉन आयनिक सॉलिड की बात करें तो ये जो डिफेक्ट है टू टाइप का होता है, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और इन एन आयनिक सॉलिड दिस डिफेक्ट इज ऑफ टू टाइप, शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। इन सभी डिफेक्ट्स में आपको ध्यान रखना है कि जो सॉलिड होगा वो एज अ होल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल ही रहेगा, चार्ज नहीं होएगा, क्योंकि देखो इसमें रेशो जो होगी वो कैटायन और एनायन की इक्वल रहेगी, तो सॉलिड न्यूट्रल है। अब नॉन आयनिक सॉलिड में देखिए वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कैसे हम डिफाइन करेंगे। नॉन आयनिक है तो सारे ही पार्टिकल जो है वो एक ही जैसे हैं, एटम्स हैं। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, अगर कुछ पार्टिकल्स अपनी पोजीशन से मिस हो जाएं, ठीक है, सम ऑफ द पार्टिकल्स मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड्स, तो वो साइड्स वेकेंट हो जाएंगी, तो इसीलिए इस डिफेक्ट को कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। सम ऑफ द लैटिस साइड्स आर वेकेंट, कुछ पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करेंगे हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड्स, तो वहां पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, फ्री स्पेस हो जाएगा। दैट्स वाई दिस डिफेक्ट इज नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। इस डिफेक्ट को हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। एज पार्टिकल मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड, तो जो कंप्लीट सॉलिड है उसका मास जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, तो जिससे डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज होती है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, जो पार्टिकल्स अपनी लैटिस साइड्स पे हैं
वहाँ से कोई भी पार्टिकल मिस नहीं होगा, बट सम एक्स्ट्रा पार्टिकल्स प्लेस्ड इनटू इंटरस्टिशियल साइट्स, कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो इंटरस्टिशियल साइट्स पे प्लेस्ड हो जाएंगे, तो उस डिफेक्ट को हम कहेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सम एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट्स, तो अगर एक्स्ट्रा पार्टिकल सॉलिड में आएंगे तो ओवरऑल सॉलिड की डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमने कॉमन नॉन आयनिक सॉलिड में पढ़ा है। अगर पार्टिकल अपनी लैटिस साइट से मिस होते हैं तो वैकेंसी डिफेक्ट, वेकेंट हो जाती है वो स्पेस। और अगर लैटिस पॉइंट्स पे कोई वैकेंसी नहीं होती बट कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल अगर इंटरस्टिशियल साइट्स पे आ जाए तो वो होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं आयनिक सॉलिड में। आयनिक सॉलिड में डिफेक्ट्स जो होते हैं वो टू होते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आयनिक सॉलिड में होते हैं कैटायन और एनायन। अब कुछ अरेंजमेंट इस तरह से होती है, अल्टरनेटली अरेंज होते हैं, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, इस तरह से। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, अगर पूरे सॉलिड में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट्स, जितने कैटायन मिस होते हैं अपनी लैटिस साइट से और उतने ही एनायन मिस हो जाएं लैटिस साइट से, तो जो स्टीचियोमेट्री रहेगी सॉलिड की वो मेंटेन रहेगी, रेशो 1:1 ही रहेगी। तो इसमें क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट्स सो दैट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। अब इसमें क्या होगा, जहां से कैटायन मिस होगा उस साइट को हम क्या कहेंगे, कैटायन वैकेंसी। वो साइट क्या हो जाएगी, कैटायन वैकेंसी। और जहां से एनायन मिसिंग होगा वो हो जाएगी साइट एनायन वैकेंसी। तो ये किसकी टाइप हो गई, वैकेंसी डिफेक्ट की। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट्स। इसके एग्जाम्पल है अल्कली मेटल हैलाइड्स, NaBr, KCl, KBr, AgBr, सीजियम क्लोराइड शो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। अब किस टाइप के सॉलिड ये डिफेक्ट शो करते हैं ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला डिफेक्ट जो है ये सॉलिड शो करते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स 6 और 8। जैसे सीजियम क्लोराइड का 8 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, NaCl का 6 होता है, तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। और सेकंड पॉइंट रहेगा स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। दोनों के साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तभी जो है वो मिसिंग हो रहे हैं फ्रॉम देयर लैटिस साइट्स, शॉर्टकी डिफेक्ट। एज नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस, देखो अगर ये मिस हो जाएंगे अपने लैटिस साइट से तो ओवरऑल सॉलिड का जो मास है वो डिक्रीज होएगा, तो डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होएगी। इसमें आपको ध्यान रखना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट टाइप ऑफ स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ आयनिक सॉलिड, तो आप लिखोगे शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइप फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, आयन, कैटायन, स्पेशली कैटायन मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट एंड प्लेस्ड इनटू इंटरस्टिशियल साइट। कोई भी कुछ कैटायंस जो होते हैं सॉलिड में अगर अपनी लैटिस साइट्स को छोड़ के फ्री स्पेस में आ जाए, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाए, तो उस डिफेक्ट को हम कहेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। अब आप इसमें देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या हुआ, कैटायन जो है अपनी पोजीशन से डिसलोकेट होके अदर पोजीशन पे आ गया, इसमें बाहर नहीं गया सॉलिड से, किसी और पोजीशन पे लोकेट हो गया। दैट्स वाई दिस डिफेक्ट इज नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। और मोस्ट ऑफ द केसेस में कैटायन ही अपनी पोजीशन से डिसलोकेट होके इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा, क्योंकि जो कैटायन का साइज होता है वो एनायन से स्मॉल होता है, ईजिली फिट हो जाता है इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि कैटायन सिर्फ वही इंटरस्टिशियल साइट पे फिट होगा जिसका साइज स्मॉल होगा। अगर किसी आयनिक सॉलिड का लार्ज साइज है कैटायन का तो वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करेंगे। इफ आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट लैटिस साइट एंड ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट,
ये एग्जाम्पल किसका है, सिल्वर हैलाइड्स में फ्रैंकल डिफेक्ट शो होता है, AgCl, AgBr, AgI और ZnS में भी। अल्कली मेटल, ध्यान रखना, अल्कली मेटल्स जो होते हैं ये फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करते। इसका रीजन क्या रहेगा, इसका रीजन है लार्ज साइज ऑफ अल्कली मेटल कैटायन। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अल्कली मेटल हैलाइड्स नॉट शो फ्रैंकल डिफेक्ट बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ अल्कली मेटल कैटायंस। अब फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं सॉलिड्स हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर और लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। कोई भी आयन सॉलिड से मिस नहीं होता तो डेंसिटी रिमेन्स सेम, डेंसिटी क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों इफेक्ट। अब आप इस एग्जाम्पल को देखिए, ये एग्जाम्पल दोनों डिफेक्ट शो करता है, फ्रैंकल डिफेक्ट भी और शॉर्टकी डिफेक्ट भी। तो ये एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल सिंपल है, देखो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग हो जाते हैं फ्रॉम देयर लैटिस साइड्स। बट फ्रैंकल डिफेक्ट में जो कैटायन होता है वो अपनी साइड से फ्री स्पेस में आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसमें देखिए कैटायन और एनायन की रेशो जो है वो सेम है, डिफेक्ट के बाद भी जो रेशो है वो चेंज नहीं हुई, तो ये डिफेक्ट भी क्या हो गया, स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब हमारी सेकंड टाइप है नॉन स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें क्या होगा, डिफेक्ट के बाद इस दिस डिफेक्ट जो रेशो रहेगी कैटायन और एनायन की वो डिफरेंट हो जाएगी, जो उसके आइडियल फॉर्मूले में होती है उससे चेंज हो जाएगी। आइदर कैटायन की एक्सेस होगी या कैटायन की डेफिशिएंसी होगी। देखो किसी भी एक टर्म में बोल सकते हैं, पहले क्या था, कैटायन और एनायन इक्वल थे, बट अब जो होगा रेशो जो रहेगी वो कैटायन और एनायन की डिफरेंट हो जाएगी। या तो आइदर कैटायन ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू एनायन, या फिर ये कम होंगे एज कंपेयर टू एनायन, ये दो केस होंगे। बट एज अ होल सॉलिड जो है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल ही रहेगा, चार्ज इक्वल रहेगा, बट जो कैटायन और एनायन है वो अनइक्वल हो जाएंगे। देखिए किस तरह से, अब आप इसमें दो टाइप पढ़ेंगे, आइदर मेटल की एक्सेस हो जाएगी या मेटल की डेफिशिएंसी। ठीक है, किसी एक की टर्म में बोलेंगे, इक्वल नहीं होंगे। जो ये वाला डिफेक्ट है इसमें नंबर ऑफ कैटायन जो है वो एनायन के इक्वल है। अब इसमें टू वेज है डिफेक्ट के, या तो मेटल की एक्सेस होगी या मेटल की डेफिशिएंसी होगी। देखो इस केस में क्या होगा, अगर कैटायन जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू एनायन, और इसमें कैटायन कम है एज कंपेयर टू एनायन। मेटल की एक्सेस, देखो हमें कैटायन ज़्यादा करने हैं तो हमारे पास टू वेज है, या तो एनायंस कम कर दें, अगर हम एनायन कम करेंगे तो कैटायन ज़्यादा हो जाएंगे बाय एनायन वैकेंसी, या फिर जितने सॉलिड में है उतने ही रहें, कुछ एक्स्ट्रा कैटायन बाहर से आ जाएं, तो तब भी क्या होगा, मेटल की एक्सेस हो जाएगी। तो मेटल एक्सेस टू वेज से होती है, बाय एनायन वैकेंसी और बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन फ्री साइट्स, इंटरस्टिशियल साइट। तो अब सबसे पहले देखिए बाय एनायन वैकेंसी। एनायन की वैकेंसी कैसे होती है, बाय एनायन वैकेंसी, देखिए अगर आपके सॉलिड में से जो एनायंस होते हैं वो अपनी पोजीशन से मिस हो जाएं, बाहर चले जाएं फ्रॉम देयर लैटिस साइड्स, क्या होता है, देखो कैसे अराइज होता है, अ नेगेटिव आयन मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड, तो वहां पे क्या हो जाएगा, होल, वो स्पेस खाली हो जाएगा, तो क्या हो गया, एनायन की वैकेंसी होगी। बट चार्ज को बैलेंस करने के लिए उस होल को कौन ऑक्युपाई कर लेगा, इलेक्ट्रॉन, फॉर मेंटेनिंग न्यूट्रलिटी। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा ये भी मैं आगे डिस्कस करूंगी। देखिए नेगेटिव आयंस अपनी साइड से मिस हो जाएंगे तो एनायन वैकेंसी हो जाएगी, और उस होल में कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। जो साइट इलेक्ट्रॉन ट्रैप करेगा उस साइट को हम कहेंगे एफ सेंटर। ध्यान रखना स्टूडेंट, उस साइट को हम क्या कहेंगे, एफ सेंटर। यही एफ सेंटर्स जो है ये रेस्पॉन्सिबल है कलर के लिए सॉलिड के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एफ एक जर्मन वर्ड है फारबे, इट मीन्स कलर।
अब आप एग्जाम्पल देखिए, व्हेन NaCl इज हीटेड इन सोडियम वेपर्स। देखिए जब हम NaCl के सॉलिड को सोडियम वेपर्स में हीट करते हैं तो क्या होता है। देखिए सपोज ये NaCl का मैं एक आपको बना रही हूँ सॉलिड, जिसमें अल्टरनेट क्या है, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस। ठीक है, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस। अब आप इसमें देखिए, जब इस सॉलिड को सोडियम वेपर्स में हीट करते हैं तो सरफेस पे है सोडियम वेपर्स। तो एनायन वैकेंसी कैसे होती है, देखो क्लोराइड आयन है इस साइड पे, क्लोराइड आयन लीव देयर लैटिस साइट और वो कहाँ आ जाता है, सरफेस पे। जैसे ही क्लोराइड आयन सरफेस पे आएगा तो वो सोडियम आयंस बनाएगा, सोडियम लॉस इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू सोडियम आयन। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो साइट एनायन ने छोड़ी है उसको हम क्या कहेंगे, एनायन वैकेंसी। जो उसने लीव की है उसको कौन ट्रैप कर लेगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर लेगा इस साइट को, और जैसे ही ये साइट इलेक्ट्रॉन ट्रैप करेगा तो इस साइट को हम कहेंगे एफ सेंटर। इस तरह से सम जो क्लोराइड आयंस हैं लीव देयर लैटिस साइट्स एंड इलेक्ट्रॉन फिट इनटू दैट साइट। व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन absorb energy from visible light, they impart color to the solid. So that's why this center is known as F center. This site is known as F center. When these electron absorb energy, then they give color to the solid. तभी इन्होंने इस साइट को कहा F center। और ये साइट कहाँ से आई, एनायन वैकेंसी। एनायन वैकेंसी में ट्रैप हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम किसी भी सॉलिड को उसी के मेटल के वेपर्स में हीट करते हैं तो मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन्स एंड चेंज इनटू आयंस। anion leave their site and electron fit into that site. These electron absorb energy from the visible light and impart color. That's why the site which is trapped by the electron known as F center. Similarly, excess of lithium in lithium chloride make it pink. और पोटेशियम को अगर हम हीट करें, पोटेशियम क्लोराइड को हीट करें अगर, तो उससे क्या हो जाता है, उसका कलर वॉयलेट। सेम रीजन रहेगा इन दोनों केस में भी, आपका आंसर सेम होगा कि क्लोराइड आयन जो है वो लीव कर जाएंगे साइट को, इलेक्ट्रॉन इस साइट में ट्रैप होंगे, और व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द लाइट दे इम्पार्ट कलर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना है कि जो साइट इलेक्ट्रॉन जिस साइट में एंटर होते हैं उस साइट को हम कहते हैं एफ सेंटर। तो इससे क्या हुआ, अब आप देखिए, अगर क्लोराइड आयन अपनी साइट को लीव करेंगे तो जो रेशो रहेगी कैटायन और एनायन की वो चेंज हो जाएगी। कैटायन ज़्यादा हो जाएंगे और एनायन कम हो जाएंगे, बट न्यूट्रलिटी मेंटेन रही, क्योंकि जितने क्लोराइड आयंस लीव करेंगे साइट को -1 चार्ज, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रैप कर लेंगे उस साइट को। तो चार्ज बैलेंस रहेगा, बट नंबर ऑफ कैटायन जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे एज कम्पेयर टू एनायन। तो ये नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। एक और वे है, सेकंड वे देखिए मेटल एक्सेस का, कि अगर कोई भी आयन अपनी साइट से लीव ना करे बट इन प्लेस सम एक्स्ट्रा कैटायन जो है वो लैटिस साइट से तो कोई लीव ना करे, बट एक्स्ट्रा कैटायन जो है वो इंटरस्टिशियल साइट्स पे आ जाए, तो उससे भी क्या हो जाएगी, मेटल की एक्सेस। और न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए किसी अदर साइट पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो न्यूट्रलिटी मेंटेन रही, चार्ज बराबर रहा, लेकिन जो कैटायन है वो ज़्यादा हो गए एज कम्पेयर टू एनायन। तो व्हेन एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है, और न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं अदर साइड्स पे। जैसे जिंक ऑक्साइड जो सॉलिड होता है वो होता है वाइट इन कलर, लेकिन जब हम उसको हीट करते हैं तो इट एक्वायर्स येलो कलर। इसका रीज़न है ये डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, जब हम इसको हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड चेंज इनटू जिंक 2+ आयन प्लस हाफ O2 गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो ये एक्सेस जिंक 2+ आयन है ये आते हैं इंटरस्टिशियल साइड पे, और न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं अदर इंटरस्टिशियल साइट। तो इससे डिफेक्ट आ जाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट।
अब नेक्स्ट है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल की डेफिशिएंसी कैसे होती है ये आप ध्यान समझना। ये डिफेक्ट सिर्फ उन्हीं मेटल्स में होता है जो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, मोर देन वन वैलेंसी, स्पेशली ट्रांजिशन मेटल। देखिए इसमें क्या होता है, सपोज ये आपका एक कोई सॉलिड है जिसमें जो मेटल है दो स्टेट में एग्जिस्ट करती है, A+ और A2+। अब क्या होगा, एक मेटल जो है, एक कैटायन जो है लीव करेगा अपनी लैटिस साइट को, तो मेटल की डेफिशिएंसी हो गई। बट जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो चार्ज है वो इसमें इक्वल रहेगा। अब अगर एक +1 चार्ज की मेटल बाहर जाएगी तो वो +1 चार्ज कैसे बैलेंस होगा, किसी और साइड पे जो मेटल है वो अपने दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाएगी 2+ में। तो न्यूट्रलिटी मेंटेन रही बट नंबर ऑफ कैटायंस जो है वो कम हो गए एज कंपेयर टू एनायन। तो ये जब भी पॉसिबल है जब वो मेटल जो है वो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करती हो। जैसे अगर एक +1 चार्ज की मेटल ने लैटिस साइट लीव की है तो दूसरी किसी साइट पे जो मेटल है वो 2+ में हो गई, तो +1 चार्ज जो है वो बैलेंस रहा बट कैटायन कम हो गए। तो व्हेन वन कैटायन मिसिंग द लैटिस साइट, तो अदर कैटायन जो है वो हायर चार्ज ऑक्यूपाई कर लेगी एडजेसेंट साइट पे। जैसे इन सॉलिड्स में FeO, FeS, निकल ऑक्साइड, 2 वैलेंसी होती है मेटल की, +1 +2। तो इनमें क्या होता है, नॉन स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट रहता है, रेशो जो होती है वो चेंज हो जाती है। कि अगर आयरन का सॉलिड से आयरन 2+ लीव करेगी, इस साइड से आयरन 2+ लीव करेगी, तो कि अब 2+ चार्ज को बैलेंस करना है, तो किन्हीं दो पोजीशन पे जो आयरन होगी वो आयरन 2+ से 3+ हो जाएगी किसी दो साइड पे, क्योंकि 2+ चार्ज को बैलेंस करना है। तो अगर एक मोलिक्यूल एक आयरन 2+ लीव करेगा साइड को, तो 2+ चार्ज को बैलेंस करने के लिए किन्हीं दो साइड पे जो आयरन है वो 3+ हो जाएगी, बट नंबर ऑफ मेटल आयंस जो है वो कम हो जाएंगे एज कंपेयर टू एन आयन, तो मेटल की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इन फॉर्मूलों की जो रेशो होती है, जो कंपोजिशन होती है, वो 1:1 नहीं होती, चेंज होती है। कुछ मोलिक्यूल्स यहाँ पे आयरन 3+ के भी हैं, तभी जो आयरन 2+ है वो इक्वल नंबर में नहीं है एज ऑक्सीजन। तो नॉन स्टीचियोमेट्रिक कंपाउंड्स कहते हैं ऐसे कंपाउंड्स जिनमें रेशो फिक्स ना हो, कंपोजिशन फिक्स ना हो। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना। अब आपके पास थर्ड टाइप आती है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अभी हमने इससे पहले 2 डिफेक्ट पढ़े, उनमें जो आपकी डिफेक्ट आता है वो विद इन द सॉलिड आता है। अब बाहर से कोई फॉरेन एटम एंटर नहीं करते इनटू द सॉलिड, बट इसमें क्या होता है, ये डिफेक्ट आता है अगर हम बाहर से कोई फॉरेन एटम एंटर कर दें इनटू द सॉलिड, आइदर उनके लैटिस साइड्स पे या फ्री स्पेस पे, किसी भी फॉर्म में, तो उस डिफेक्ट को हम कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जो बाहर से एंटर कर रहे हैं एटम वो एक्ट करेगा एज ए इम्प्योरिटी। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इनटू क्रिस्टलाइन सॉलिड टू चेंज इट्स प्रॉपर्टी, उसको हम कहते हैं डोपिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉलिड में बाहर से किसी फॉरेन सब्सटेंस का एंटर करना, दैट प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग। अब आप दोनों सॉलिड्स में आप देखिए, अगर हम किसी आयनिक सॉलिड में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो कुछ इस तरह से ऐड होती है। देखिए अगर हम NaCl को, NaCl मोल्टन NaCl, ठीक है, को हीट करें, मतलब हीट करके NaCl को उसे मेल्ट कर ले और उसके अंदर उस थोड़ा सा इम्प्योरिटी डालें स्ट्रोंशियम क्लोराइड की, तो देखिए क्या होगा, अगर हम मोल्टन NaCl के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी होती है, तो क्या होगा, उससे जो स्ट्रोंशियम 2+ आयन है वो एंटर करेगा इनटू द सॉलिड। अब वो कहाँ एंटर करेगा, देखिए अगर फॉरेन मटेरियल स्ट्रोंशियम 2+ साइड पर आएगा तो 2 Na+ आयन रिमूव होंगे लैटिस साइड से। देखो चार्ज Na पे चार्ज है +1 और स्ट्रोंशियम पे चार्ज है 2+। स्ट्रोंशियम 2+ अगर NaCl के सॉलिड में आएगा तो टू मेंटेन न्यूट्रलिटी 2 सोडियम आयन लीव देयर साइड, 2 सोडियम आयंस को अपनी साइड लीव करनी पड़ेगी चार्ज बैलेंस के लिए, जिनमें से एक साइड जो होगी, देखो 2 साइड खाली हो जाएंगी, फिर
एक साइड तो कौन ले लेगा, स्ट्रोंशियम 2+, और जो दूसरी है वो वेकेंट रह जाएगी, जैसा कि यहाँ पे शो है। देखो ये NaCl का सॉलिड है, अगर फॉरेन मटेरियल पे चार्ज उससे डबल है, स्ट्रोंशियम 2+ चार्ज है और यह है +1, तो दो साइड Na+ ने लीव करेंगे, ठीक है। 2 Na+ आयंस लीव देयर लैटिस साइड्स, वन साइड ऑक्युपाइड बाय स्ट्रोंशियम 2+ और अदर साइड रिमेन्स वेकेंट, और जो वेकेंट साइट है वो क्या होगी, कैटायन वैकेंसी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल स्ट्रोंशियम 2+ ने 1 मोल कैटायन वैकेंसी दी, इक्वल नंबर है देखो, क्योंकि एक इस वैसे तो 2 सोडियम आयंस लीव करते हैं साइट को, लेकिन एक साइट स्ट्रोंशियम 2+ आयन ऑक्युपाई कर लेता है और एक कैटायन वैकेंसी आती है, तो 1 से 1 कैटायन वैकेंसी आती है, इट मीन्स 1 मोल से 1 मोल कैटायन वैकेंसी जनरेट होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से अगर हम NaCl को डोप करें MgCl2 से, तो Mg पर भी कितना चार्ज है, 2+ चार्ज, तो अगर एक Mg2+ एंटर करना है सॉलिड में तो 2 Na+ आयन लीव करेंगे साइड को, जिसमें से एक साइड Mg2+ ले लेगा और एक साइड वेकेंट रह जाएगी, तो इसमें भी एक कैटायन वैकेंसी जनरेट होगी, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस पता होने चाहिए। ऐसे ही अगर हम AgCl के सॉलिड को डोप करेंगे कैडमियम क्लोराइड से, तो कैडमियम पे भी चार्ज कितना है, 2+, कैडमियम 2+, तो ये भी कितने सिल्वर आयंस को लीव करेगा, 2 सिल्वर आयंस को, एक साइड ये ऑक्युपाई कर लेगा और एक वेकेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन एन आयनिक सॉलिड। अब हम बात करें इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन ए कोवेलेंट सॉलिड। तो अब आप देखिए कोवेलेंट सॉलिड्स ग्रुप 14 के एलिमेंट्स सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनमें हम ये डिफेक्ट पढ़ेंगे। अब आप देखिए ग्रुप 14 एलिमेंट्स कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि ये बनाया हुआ मैंने सिलिकॉन का सॉलिड विद 4 बॉन्ड। अगर आप ग्रुप 14 के एलिमेंट में डोप करोगे ग्रुप 13 के एलिमेंट, अगर हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे ग्रुप 13 की, तो इनके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब ये 3 ही बॉन्ड बनाएंगे, जहां जहां पे एल्यूमिनियम डोप होगा वहां वहां पे 3 बॉन्ड बनेंगे और एक होल हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और सिलिकॉन की साइड पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो पूरे सॉलिड में जहां जहां पे इन प्लेस ऑफ सिलिकॉन आप एल्यूमिनियम डोप करोगे वहां पर एक होल हो जाएगा। अब इस तरह से अब नेक्स्ट ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ये इस होल में मूव करेगा, फिर नेक्स्ट होल में मूव करेगा, इस तरह से जो होल होगा वो पॉजिटिव चार्ज होल ऑपोजिट फ्लो करेगा टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पूरे सॉलिड में जहां जहां पे होल्स होंगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे जो सिलिकॉन के पास होंगे वो होल में मूव करेगा, यहाँ होल बन जाएगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा, अदर साइड पे होल बन जाएगा। इस तरह से अगर हम ग्रुप 13 के एलिमेंट से डोप करते हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो पूरे सॉलिड में होल्स डेवलप हो जाते हैं, और ऐसे सॉलिड को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो होल मूव करते हैं टुवर्ड नेगेटिव चार्ज प्लेट, जस्ट लाइक अ पॉजिटिव आयंस। तो ये वाले जो टाइप ऑफ सॉलिड होते हैं ये बनते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर्स। देखो ग्रुप 14 के सॉलिड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दे एक्ट एज अ इंसुलेटर, बट हमने इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर दी डोपिंग से, बाय डोपिंग विद ग्रुप 13। कुछ होल्स डेवलप हो गए और वो होल्स जो है वो एक्ट कर रहे हैं एज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड, मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। और कौन से टाइप के कंडक्टर हैं, पी टाइप सेमी कंडक्टर्स। एक केस है कि अगर हम 14 के एलिमेंट को डोप करें ग्रुप 15 से, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो इनके पास हैं ही, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी है, इनके पास होंगे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, जहां जहां पे सिलिकॉन के प्लेस में आर्सेनिक आपका डोप्ड होगा वहां एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा। अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये बनाएंगे एन टाइप सेमी कंडक्टर। व्हेन दिस टाइप ऑफ सॉलिड प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट, तो एन टाइप सेमी कंडक्टर, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ग्रुप 15 के एलिमेंट से डोप करने से एन टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं और ग्रुप 13 से पी टाइप। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, ग्रुप 13 एलिमेंट और ग्रुप
15 एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सिंपल क्वेश्चन आता है, व्हेन जर्मेनियम डोप्ड विद बोरोन, व्हेन जर्मेनियम डोप्ड विद एल्यूमिनियम कह दो, तो किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। देखिए जर्मेनियम ग्रुप 14 से है, अगर हम इसको डोप करें ग्रुप 13 से, तो कम इलेक्ट्रॉन से डोप किया है तो पी टाइप सेमी कंडक्टर, 13 14 टाइप भी कहते हैं इनको। और यहाँ पर भी इसी टाइप से एग्जांपल, अगर जर्मेनियम को हम डोप करें फॉस्फोरस से तो 15 से डोप किया है तो एन टाइप, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था डिफेक्ट्स इन एन आयनिक सॉलिड। ये आपका यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होता है। और इसके बाद आपकी बुक में आपके पास 2 टॉपिक हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये आपको न्यू रिवाइज सिलेबस में ये अब नहीं है, ये आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं करने, आपको सिर्फ ये चैप्टर यहीं तक करना है, इम्प्योरिटीज इन सॉलिड। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करें तो बिल्कुल सिंपल आप देखिए, वाई स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर कॉल्ड इंट्रिंसिक डिफेक्ट। देखो इस डिफेक्ट को हम इंट्रिंसिक डिफेक्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डिफेक्ट आता है विद इन द सॉलिड, हम बाहर से कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं करते और जो रेशो रहती है वो मेंटेन रहती है, तो इसको हम इंट्रिंसिक डिफेक्ट कहते हैं। जिंक ऑक्साइड वाइट होता है बट टर्न्स येलो ऑन हीटिंग, इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा जिंक 2+ आयन ऑन इंटरस्टिशियल साइट। हमने पढ़ा था ना ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट में, बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। लिथियम क्लोराइड एक्वायर्ड पिंक कलर व्हेन हीटेड इन लिथियम वेपर, कलर का रीजन है एफ सेंटर। और एफ सेंटर किसको कहते हैं, जो साइट इलेक्ट्रॉन ने ट्रैप करी, लीव बाय एनायन, जो साइट एनायन ने लीव की उसको इलेक्ट्रॉन ने ट्रैप किया, और फिर वो इलेक्ट्रॉन जब एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी तो उससे कलर आता है। स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट बताना है, इसमें क्या शो होगा, देखो AgBr शो बोथ डिफेक्ट, फ्रैंकल एज वेल एज शॉर्ट की डिफेक्ट, और ZnS शो फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल को आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो कैटायन होते हैं वो अपनी साइड को छोड़ के फ्री स्पेस में आ जाते हैं। फ्रैंकल F से स्टार्ट है, फ्री स्पेस में कैटायंस आ जाते हैं, इसमें होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। अब क्लासीफाई करना है, जर्मेनियम डोप्ड विद इंडियम किस टाइप का डिफेक्ट है, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बनेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। बोरोन डोप्ड विद सिलिकॉन, बोरोन को अगर हम सिलिकॉन से डोप करें, देखो ग्रुप 13 का है ये, और इसको डोप कर रहे हैं ग्रुप 14 से, तो अब ये भी एन टाइप। जर्मेनियम डोप्ड विद इंडियम 13 से डोप करें, देखो यहां बनेगा पी टाइप और ये एन टाइप। यहां बोरोन को डोप कर रहे हैं सिलिकॉन से। कैल्शियम क्लोराइड विल इंट्रोड्यूस शॉर्टकी डिफेक्ट इफ एडेड टू AgCl क्रिस्टल, अगर हम AgCl के क्रिस्टल में कैल्शियम क्लोराइड ऐड करेंगे तो 1 कैल्शियम आयन 2 Ag+ को लीव करेगा, एक साइड ये ऑक्यूपाई कर लेगा और 1 जो होगी वे वेकेंट हो जाएगी, तो यहाँ पे कैटायन वैकेंसी होगी, और कैटायन और एनायन वैकेंसी शॉर्टकी डिफेक्ट में बनती है, तो ये शॉर्टकी डिफेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है। एफ सेंटर भी आपको पता है। और कौन सा डिफेक्ट है जो डेंसिटी जो है सॉलिड की डिक्रीज करता है, शॉर्टकी डिफेक्ट, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिस होते हैं फ्रॉम देयर लैटिस साइट। ठीक है, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो गई है, यूनिट 1। इसमें जो आपके डेंसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, NCERT एक्सरसाइज में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी आप सभी बच्चों को अच्छे से लर्न रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।